Dear students, I am B. Pandit, the director of Miracle English Classes। और जैसा आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का बीबीयू के द्वारा जो है मॉडल सेट जारी कर दिया गया है। आप इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है और बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के मन में एक प्रॉब्लम चल रहा था कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न पूछा जाएगा इंग्लिश ऑनर्स में। तो आपका जो है बीबीयू ने अभी जल्द ही तुरंत जारी कर दिया है मॉडल सेट, और आपके सामने मैं मॉडल सेट को जो है लेकर के आया हूं। और इसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आपका पैटर्न पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में 2023 में आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा डियर। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एनपी 2020 जो है लागू हो चुका है। आपका नया शिक्षा नीति के अनुसार जो है ये आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है। और ये इतिहास में पहली बार आपका जो है एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप लोग देने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट, और ये आप लोगों के लिए एक इतिहास ही बन जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका जारी कर दिया गया है सेमेस्टर 1 का 2022 से आपका 2026 आपका जो सेशन है 2022 से लेकर के आपका 2026 तक आपका सेशन है, जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया है डियर स्टूडेंट, उसी को मैं लेकर के आया हूँ। बीबीयू हजारीबाग जो है और आपका इंग्लिश ऑनर्स का है ये। और ये मॉडल सेट जो है आपका टोटल जो है ये आपका 75 मार्क्स का पूछा जाएगा, और 25 मार्क्स का ऑलरेडी आप लोगों का जो है सिलेबस में 25 मार्क्स जो है आप लोगों का इंटरनल हो चुका होगा कॉलेजेस में। और आइए हम लोग 75% के बारे में यहाँ पर डील करेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। तो ये आपका इंग्लिश का मेजर पेपर है। ये आपका मेजर पेपर में हम लोग आएंगे यहाँ पर कि मेजर पेपर में क्या है। तो मेजर पेपर 1 है ये सेमेस्टर 1 का इंग्लिश ऑनर्स का। तो इसमें देखिए आपका क्या है कि 3 ग्रुप में इसमें बांटा गया है, क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है 3 ग्रुप में। और जो फुल मार्क्स आपका 75% का 75 आपका जो है डियर स्टूडेंट आपका एक्सटर्नल होगा, और 25 आपका कॉलेजेस में इंटरनल हो चुका है। उसके लिए तो हम लोगों को जो है एक्सटर्नल के लिए प्रिपेयर होकर के रहना है। तो आइए हम लोग यहाँ पर जानते हैं आपका कि मार्क्स कैसे पूछा जाएगा। तो इसका आप ग्रुप ए में आ जाते हैं। कहते हैं 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विदाउट मल्टीपल चॉइस टू बी आंसर्ड। और यहाँ पर समझने वाली बात क्या है डियर स्टूडेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, और लेकिन ये आपका इसमें ऑप्शंस वाला नहीं रहेगा। आपको यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिख दिया है विदाउट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू बी आंसर्ड फ्रॉम प्रिस्क्राइब्ड 5x1। आपका जितना भी आपका जो है बुक प्रिस्क्राइब्ड है सभी से आपको एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। और इसमें आप लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए, सब्जेक्ट का आप लोगों का समरी होना चाहिए क्लियर, और कहानी क्लियर होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों का कहीं से भी 1 नंबर का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा डियर स्टूडेंट। और अगर आप मेरा चैनल में अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो ये पूरा आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन आंसर सारा मैं यूट्यूब पर डाल दिया हूं कुछ, और मैं जो बच गया है आप लोग जो है नोटिफाई किए जाएंगे, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर मैं एक आंसर नहीं बता रहा हूं, जैसे एक मॉडल सेट तैयार किया है क्वेश्चन का पैटर्न। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा आपका जो है 5 नंबर का रहेगा। 5 ठो आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा जो 1 नंबर का है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज चॉन्टिक्लियर्स नाइटमेयर। ये चॉन्टिक्लियर्स का वहां पर वो ड्रीम क्या देखा था, उसका नाइटमेयर क्या था, उसका यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप लोगों को एटलीस्ट आपको 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में आपको आंसर देना होगा डियर, इसके लिए आपको मिलेगा। तो ये नॉन प्रिस्टेल का आपका क्वेश्चन है। अब सेकेंड क्वेश्चन में आ जाते हैं बी में, व्हाट इज द नरेटर ऑफ द फिलिया। कहते हैं द अटेम्प्टिंग टू डू
आपका कहता है फिलिया का जो है वो नरेटर जो है क्या यहाँ पर प्रयत्न कर रहा है, क्या प्रयास कर रहा है, तो ये आपका मेटाफिजिकल पोएट आपका जो है जॉन डन के द्वारा लिखा गया है ये पोयम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब सी में व्हाई डिड आएगो कॉन्स्पायर टू टेक रिवेंज अगेंस्ट ओथेलो। अब सी में है आपका जो है ओथेलो, आएगो जो है ना वो ओथेलो से वो क्यों षड्यंत्र कर रहा है और वो रिवेंज किस चीज का लेना चाह रहा है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे ये ओथेलो चैप्टर से लिया गया है डियर। अब कहता है वेयर डिड द ड्यूक टेक शेल्टर, और ड्यूक जो है वो कहां पर शेल्टर लेता है, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। फिर कहता है व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ द प्ले डॉक्टर फॉस्टस, और डॉक्टर फॉस्टस का फुल टाइटल क्या है, मैं अभी आप लोगों को आंसर नहीं बता रहा हूं, आप लोगों को आंसर के लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोगों को सारा आंसर मिल जाएगा डियर। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन करने के बाद अब आ जाते हैं हमारा ग्रुप बी में। अब ग्रुप बी जो है काफी आपका आसान है डियर स्टूडेंट, इसके लिए मैं विद इन आपका 2 और 3 डेज में जो है इसका मैं लाइव क्लास करवाऊंगा आप लोगों को। आप लोग जो है जुड़िएगा, आप लोग जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप ग्रुप बी में यहां पर हम लोग देखते हैं, कहता है 1 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड फ्रॉम द नन प्रिस्टेल्स पैराफ्रेज 10 मार्क्स। ये यहां पर आपका पैराफ्रेज पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट। पैराफ्रेज क्या होता है, देखिए आपको थोड़ा सा यहां पर बता देना चाहता हूं कि पैराफ्रेज क्या होता है। देखिए एक्चुअली में यहां पर जो आपका जो लिखा गया है आपका नन प्रिस्टेल वो वर्स में लिखा गया है, पोयम के फॉर्म में लिखा गया है, नरेटिव पोएट्री है। तो नरेटिव पोएट्री में जो है चौसर जो है अपने जमाने का इंग्लिश को इस्तेमाल किया है और अपने जमाने का आर्केइक वर्ड का इस्तेमाल किया है। तो वो आर्केइक वर्ड में आपका सेंटेंस का जो पैटर्न है यहाँ पर वो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के अनुसार नहीं है, लेकिन उसी पैटर्न को हम लोग जो है ये वर्स पैटर्न को जो है क्या करेंगे प्रोज में करेंगे इसको, और हम लोग जो है सब्जेक्ट और वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार इसको पैटर्न को सजाना पड़ता है। जैसे कि आपका जो है यहां पर देख पा रहे होंगे कि दिस जेंटिल कॉक गैड इन दिस गवर्नेंस। अब यहां पर आपको लग रहा होगा कि जेंटिल का जो है स्पेलिंग जो है गलत है, तो आपका इसी का जेंटिल को यहां पर जेंटल का है ये, है ना। आप यहां पर कॉक का स्पेलिंग COK है कॉक, तो गलत नहीं है डियर स्टूडेंट, ये चौसर के जमाने का इंग्लिश है, वैसे ही चलता था। और यहां पर इन गैड इन हिज गवर्नेंस। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि हैन का भी स्पेलिंग यहां पर ये है, तो आप लोग बहुत लोग जो है इसको गलत समझ लेता है, लेकिन ये गलत नहीं है, ये जो है चौसर का इंग्लिश का इस्तेमाल किया है। और कटसी का स्पेलिंग यहाँ पर देखिए, और डिस्क्रेट का देखिए, और हर सेल्फ का देखिए, तो ये आपका आर्केइक वर्ड का इस्तेमाल उस समय होता था। तो इसको पैराफ्रेज में कर देना है, और मैं इसका वीडियो लेकर के आऊंगा और सारा आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा पैराफ्रेज का। आप लोगों का 10 का 10 मार्क्स आपको हैंड में मिल जाएगा, इसके लिए आप लोगों को कोई चिंता नहीं करना है। तो ये आपका 10 मार्क्स जो है आपका फुल जो है ये आपका हो गया समझिए। तो इसके लिए मैं गैस क्वेश्चन करूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और फिर भी जो है यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो काफी सिंपल वे में रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, ये आपका जो था 10 मार्क्स का, और अब ये हम लोग आ जाते हैं ग्रुप सी में जो काफी इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करेगा। ग्रुप सी यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, तो ये ग्रुप सी हमारा जो है ये 15 × 3 मार्क्स इक्वल टू आपका 45 मार्क्स का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए,
क्योंकि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि 3 लॉन्ग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड आउट ऑफ द चॉइस ऑफ द 5 क्वेश्चन विथ अल्टरनेटिव ईच फ्रॉम द सेक्शंस प्रिस्क्राइब्ड। यहां पर समझिए, ये यहां पर क्या करेगा डियर स्टूडेंट, यहां पर आपको जो है 5 क्वेश्चंस देगा आपको। यू विल बी गिवन 5 क्वेश्चन बट यू हैव टू आंसर ओनली आपका 3 क्वेश्चन। आपको जो है 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा और आपको मात्र कितना क्वेश्चन करना है, आपको जो है मात्र 3 क्वेश्चन करना है 45 नंबर का, वहां पर आपका रहेगा, लेकिन सारा क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में द नन प्रीस्ट टेल हैज बीन कॉल्ड द फर्स्ट मॉक हीरोइक एपिक। और ये मॉक हीरोइक एपिक जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो मैं इसके लिए बता देता हूं कि ऑलरेडी मैं इसके ऊपर जो है वीडियो आप बनाए हुए हैं, आप जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है, आप लोग जो है चेक करके पढ़ सकते हैं। आपका इसी पर मैंने लाइव करवाया था, सेम क्वेश्चन का मैंने करवाया था, और ये सारा चीज मॉडल सेट में भी ऐसा ही दे दिया आप लोगों का, तो फिर आप लोगों को मिलने वाला है। और कहता है बी में क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोएम अमृतीज। अमृति का सोनेट नंबर यहाँ पर आपका 22 है, सोनेट नंबर 22 यहाँ पर अमृति का है जो स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है, और इसको भी मैंने करवाया है डियर स्टूडेंट। इसका भी मैंने आपका YouTube पर वीडियो डाल दिया है, आप लोग जो है मिरेकल ऑफ लिटरेचर में आप जाके सर्च मारिए, आपको मिल जाएगा। अब फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन में। कहता है कि आपका क्रिटिकली अप्रिशिएट दी, हाँ ये हो गया, डिस्कस द फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम इन डन्स फिलिया। और डन का फिलिया में जो है ये मेटाफिजिकल पोएट्री का क्या फीचर्स है। हालांकि मैं ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूं और ऑनलाइन भी, तो मैं ऑफलाइन सारे स्टूडेंट को मैं लिखवा दिया हूं और मैं करवा भी रहा हूं, तो आप लोग जो है यहाँ पर भी देखिए, डिस्कस द फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएम इन डन। ये डन का मेटाफिजिकल पोएट्री में क्या फीचर्स है वो पूछ रहा है। ओथेलो इज ऑफन कॉल्ड ए ट्रेजिक हीरो। ये ओथेलो से क्वेश्चन, डिस्कस हिज हीरोइक क्वालिटीज वेल फ्लोरिश विच ही लीड हिज डिमाइज। और ये ओथेलो एक ट्रेजिक हीरो है, कैसे उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो बेसिकली हम लोगों का जो पैटर्न जो समझे डियर स्टूडेंट, इसमें क्या है आपका जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द फॉस्टस यूज हिज मैजिकल पावर कोरिलेट विथ हिज अर्लियर प्लान्स ऑफ द मार्लो डॉक्टर फॉस्टस। तो ये सारा आंसर जो आप लोगों को इसी में मिल जाएगा, और केवल आप लोगों को मॉडल सेट पर ही निर्भर नहीं रहना है। ये तो एक प्रकार का मॉडल नमूना जारी किया है, आपको जो है और तरह का क्वेश्चन का आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट में, जो हमारा जो एक्सप्लेनेशन की हम लोग बात करेंगे, जो आपका रहेगा पोएम सेक्शन से। टू एक्सप्लेनेशन विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टू बी आंसर्ड आउट ऑफ 4 एक्सपेक्टेड टू बी सेट ऑन फ्रॉम ईच सेक्शन। अब कहता है कि यहाँ पर 2 एक्सप्लेनेशन रहेगा, कितना आपका 7.5 × 2, ये 15 नंबर का रहेगा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करेगा। तो ये आपका जो है विल्ड द फॉरगिव दैट सिन वेयर आई बिगन विच वाज माय सिन दो इट वाज डन बिफोर विल्ड द फॉरगिव दैट सिन थ्रू विच आई रन। ये जो है डियर स्टूडेंट आपका जो है ये हिम टू गॉड द फादर से लिया गया है। तो इसमें बोल रहा है कि 4 आपका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन रहेगा, लेकिन आप लोगों को 2 ही करना है। तो आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, लेकिन आपको इसको क्या करना पड़ेगा, पोएम को लाइन बाय लाइन पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा जो है मैंने यूट्यूब में भी करवाया है, तो आप लोग देख सकते हैं इसके माध्यम से। तो यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर देख पा रहे हैं जो सी और डी। वन डे आई रोट हर नेम, ये जो है आपका जो है स्पेंसर के द्वारा लिखा गया आपका सोनेट है। फिर हम लोग डी में आ जाते हैं, फॉस्टस, ये डॉक्टर फॉस्टस से लाइन दिया गया है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आपका जो है मॉडल सेट में आपका सारा चीज हो जाएगा। तो एक बार आइए हम लोग फिर समझ सकते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछेगा, आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछेगा वो
5 नंबर का पूछेगा। उसके बाद हमारा जो आ जाता है पैराफ्रेज का जो आएगा, पैराफ्रेज का क्वेश्चन जो पूछेगा आपका, ये आपका 10 मार्क्स का हो गया। और 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपका पूछेगा, क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चंस, ये आपका कितना का हो गया, 15 मार्क्स का पूछेगा ये, तो ये 45 मार्क्स का हो गया। तो ये यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 5 into 1, फिर यहाँ पर पैराफ्रेज में 1 into 1 ही 1 into 10 होगा और 15 into 3। अब यहाँ पर जो है और 2 क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेनेशन से रहेगा, एक्सप्लेनेशन से रहेगा जो 7.5 नंबर का रहेगा। ये कितना हो गया आपका 15 मार्क्स का हो गया। तो 7.2 into 5 आप करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर 5 × 15 हो गया आपका, 4 × 5 × 6 × 7, तो इस तरह से 75 मार्क्स आपका पूछा जाएगा। तो आप लोग जो है इसके लिए क्या रहें, रेडी रहें। तो और अगर आप मुझे पर्सनली अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं या तो क्लास में अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर आप जो है विजिट कर सकते हैं। और आप ये आप नंबर जो दिया गया है 9546383049 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका जो है आपका व्हाट्सएप नंबर भी है। और हमारा ऑफलाइन बैचेज जो चलता है वो MJ कॉम्प्लेक्स हजारीबाग में चलता है, जो आप लोग जो है विजिट कर सकते हैं। तो आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, जो आप लोगों को मैं जल्दी ही लाने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को जो है जरूर शेयर करें और लाइक करें, और आप जो है अपने मित्रों के पास जो है जरूर इसको शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे।